नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट 2024 न इनकम टैक्स में राहत, न फसलों की एमएसपी बढ़ी, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, बजट 2024 में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। वहीं दोस्तों, नई टैक्स रिजीम भी अब पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख रुपए तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं की गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल तक की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों, सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले थे। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉपर्स फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी कि 3.4% ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। वहीं दोस्तों, अगर आप बजट पर विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। वहां से आप बजट पर विस्तार से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि आम जनता के लिए बजट में क्या कुछ मिला है और क्या कुछ नुकसान रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद, बोले बीजेपी को हराना लक्ष्य। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। राहुल गांधी ने यहां बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात की। उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की गई। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, टीएमसी ने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि हम प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर आशावादी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का मुख्य उद्देश्य भाजपा को केंद्र से हटाना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग के आम सहमति के लिए प्रयास जारी है। ममता बनर्जी इंडिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस और टीएमसी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराने का है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। बजट 4 स्तंभों को मजबूत करेगा। अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह बजट अंतरिम तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने आज पेश हुए बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की वजह से अमेरिका ने भारत के साथ अरबों की ड्रोन डील पर लगाई रोक। सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9A गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हथियार डिलीवरी पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि भारत खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों को लेकर जांच पूरी नहीं कर लेता। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का आरोप है कि एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के इशारे पर निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी नागरिक पन्नू को मारने की साजिश रची थी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने उत्तरी भारत में एक अलग सिख राष्ट्र की वकालत करने वाले न्यूयॉर्क शहर के निवासी की हत्या की साजिश रची थी। विभाग ने पन्नू का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका इशारा पन्नू की ओर ही है क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ही रहता है। वहीं दोस्तों, ड्रोन ड्रिल पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि यह मुद्दा विशेष तौर पर अमेरिका से जुड़ा है। इसको लेकर उनका क्या इंटरनल प्रोसेस है और हम उनका सम्मान करते हैं। मैं अपनी तरफ से अभी यही कह सकता हूं।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई शुरू, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से राज्य से बाहर शिफ्ट किए जा रहे महागठबंधन के एमएलएज। जी हां दोस्तों, झारखंड में सियासी संकट के बीच राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से महागठबंधन के विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही चार्टेड बस में बैठकर विधायकों को सर्किट हाउस से निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक सभी विधायक रांची एयरपोर्ट से 2 चार्टर्ड प्लेन से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश, फिर बड़ी ठंड, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। जी हां दोस्तों, जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। दिल्ली के नरेला में बुधवार को 25 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बुधवार से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में 4 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कटरा, गुलमर्ग सहित कई हिस्सों में आज सुबह भी बर्फबारी हुई। इसके कारण पुंछ और राजौरी को श्रीनगर से जोड़ने वाला मुगल रोड बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सांसद डीके सुरेश बोले दक्षिण भारत को अलग देश बनाए। बजट पर कहा जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए वह उत्तर भारत में बंट रहा। जी हां दोस्तों, संसद में 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरह का अन्याय दूर नहीं किया गया तो दक्षिण राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद सुरेश ने दावा किया कि दक्षिण राज्यों से लिए जाने वाला टैक्स उत्तर भारत को दिया जा रहा है। साथ ही दक्षिण भारत पर हर मामले में हिंदी थोपी जा रही है। अगर केंद्र कर्नाटक को उनके हिस्से का पैसा दे दे तो यह काफी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रांची की होटवाड़ जेल में बीतेगी हेमंत सोरेन की रात। ईडी की डिमांड पर कल फैसला सुनाएगी विशेष अदालत। जी हां दोस्तों, झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन आज न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। ईडी ने उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हेमंत सोरेन की आज की रात जेल में ही बीतेगी। इसके अलावा ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिमांड पिटीशन पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। वहीं दोस्तों रांची की पीएमएलए कोर्ट के बाद हेमंत सोरेन जेल पहुंच गए। हेमंत सोरेन को रांची की होटवाड़ जेल भेजा गया। वे जेल के अंदर पहुंच गए हैं। इसी जेल में हेमंत सोरेन की आज की रात बीतेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत बोले ऐसा लगा मेरा टाइम पूरा हो गया। एक्सीडेंट के बाद घुटना 180 डिग्री मुड़ गया था। नर्व डैमेज होती तो पैर काटना पड़ता। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने कार एक्सीडेंट को याद करते हुए कहा कि उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में मेरा टाइम पूरा हो गया है। 26 साल के पंत ने पहली बार उस घटना पर खुलकर बात की। दरअसल दोस्तों पंत ने स्टार स्पोर्ट के साथ बातचीत में कहा कि पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि मेरा समय खत्म हो चुका है। दुर्घटना के समय मुझे पता था कि मुझे कहां-कहां चोट लगी है, यह और भी गंभीर हो सकती थी, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा। पंत ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैंने एक एसयूवी गाड़ी ली थी, लेकिन दुर्घटना के बाद उसकी स्थिति सेडान जैसी हो गई थी। 1 साल पहले 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से देहरादून जाते हुए ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब वे रिकवरी कर चुके हैं और आगामी आईपीएल सीजन से क्रिकेट में वापसी भी कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वैसे दोस्तों पूरे देश को पता है कि उस दिन कैसे एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद में ऋषभ पंत ने कहा कि मैं रजत निशु की वजह से जिंदा हूं। पंत ने कहा कि मैं रजत और निशु कुमार की वजह से जिंदा हूं। इन दोनों ने ही एक्सीडेंट के बाद पंत को कार से बाहर निकाला था। पंत के बाहर आते ही गाड़ी पूरी तरीके से जल गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का बवाल पहुंचा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने की चुनाव रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर में बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी की इस जीत के साथ ही मेयर चुनाव को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बीजेपी पर धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया। इसी बीच अब इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में चुनावों को अवैध घोषित करने के साथ ही
मतपत्रों की चोरी के लिए पीठासन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी शिकायत की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद है और 1 सांसद का वोट है। कुल 36 वोट वाले मेयर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था। बीजेपी के पास उनके अपने पार्षद सांसद मिलाकर संख्या बल 15 वोट तक ही पहुंच रहा था। शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो भी बीजेपी का वोट 16 पहुंच रहा था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 13 और कांग्रेस साथ मिलाकर वोटों का आंकड़ा 20 था। दोनों दलों ने जब हाथ मिलाकर साझा उम्मीदवार उतारा तो मेयर चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली।